यूएसए लोनलीनेस वाला जो वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, तो उसका क्योर पे बात करना स्टार्ट कर। सक्सेस फार्मूला फॉर द क्योर ऑफ लोनलीनेस इन अमेरिका। एज अमेरिका में ना बहुत वियर्ड किस्म की लोनलीनेस है, अजीब सी। जो बंदों ने कमेंट किया ना कि दे लव बीइंग लोनली, दे लिव अलोन, ना भाई ना, इंडिया में रह के बात करना बहुत आसान है रे भैया, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। दुबई में लाइफ डिफरेंट है। वहाँ की जो लोनलीनेस और लोनलीनेस नहीं है, वो कहते हैं ना भीड़ में यार दिलों का मेला है, भीड़ में भी अकेला, ऐसे कुछ वर्ड होता ना। वही भीड़ है ही नहीं यहाँ कहीं, बस अकेला ही अकेला है। तो गाइस, यूएसए में क्यूट लोनलीनेस है। आज मैं अपना फॉर्मूला तुम्हारे साथ आपके लोगों के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करूँगा। मेरे पास फॉर्मूला नहीं है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 26 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। 10 साल पहले मैं सिटीज़न बना था, 15 साल पहले मेरा ग्रीन कार्ड आया था। उसके बाद मैंने 11 साल H1 पे निकाले हैं। मैं 20 सिटीज़ में रहा हूँ अमेरिका में। देसी कम्युनिटी के अंदर बहुत एक्टिव रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं और अच्छे खासे पैसे बनाता हूँ और आगे बनाता रहूँगा। अगर मैं अभी काम करना बंद कर दूँ ना, तो मुझे इंटरेस्ट से ही बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे। इंडिया के हिसाब से नहीं, अमेरिका के हिसाब से मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबली चला सकूँगा। एंड माई लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ बाई एनी स्टैंडर्ड्स इन अमेरिका, राइट। बिल गेट्स साथ मत कंपेयर करना, बट किसी भी देसी से कंपेयर मत करना। उन देशों से मैं कम से कम 4-5 गुना ऊपर ही हूँ, 4-5 गुना, ठीक है ना, 3-4 गुना। और डॉक्टरों से मैं कम से कम 2-2.5-2.5-3 गुना ऊपर ही हूँ। तो इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, उनसे मेरा कोई कम, ठीक है ना। डिस्पाइट दैट मैं बताता हूँ यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट। डिस्पाइट मेकिंग सो मच मनी एंड बीइंग सो वेल ऑफ, आई स्टिल टेल यू कि इश्यूज़ क्या है इस कंट्री के, ठीक है। तो वो आपको सुनने हैं, मुझे आप सुनते हो, राइट। अब मैं आपको यूएसए की लोनलीनेस का क्योर बताऊंगा, पोटेंशियल क्योर। मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म करना प्लीज गाइस। बीच बीच में ऐसे बोलूंगा जैसे आई एम द अथॉरिटी, बट एक्चुअली आई एम नॉट द अथॉरिटी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस अंडरलाइंग सेंटिमेंट ऑफ माइंड। आई रियली वांट योर आइडियाज एंड इनपुट्स। पहले तो ये हम दो हमारे दो का चक्कर है ना, ये साला बहुत घटिया चक्कर है। देखिए, इसकी एप्लीकेशन इंडिया में तो सामने सामने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किया है। अमेरिका में तो पॉपुलेशन कंट्रोलिंग को तो पॉपुलेशन चाहिए, इटली को तो चाहिए, यूके को तो चाहिए। ये तो बाहर से बंदे ले रहे हैं इस चक्कर में। इटली को तो चाहिए, जापान को तो चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, तभी तो इतने बंदे लेते हैं, मिलियन मिलियन लोग लेते हैं ये लोग। तो गाइस, आप लोग हम दो हमारे दो क्यों क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? यहाँ पे तो अप्लाई करने का मतलब ही नहीं है हम दो हमारे दो, ये कहाँ से आ गया? तो गाइस, यहाँ के लिए होने चाहिए, आइडियली आई एम टेलिंग यू नाउ, ध्यान से सुन लो, हम दो हमारे छः छः बच्चे होने चाहिए, तब जाके एक लाइफ का एक चार्म क्रिएट होगा आपको। चार्म बाद में बात करते हैं कैसे, और भी चीज़ें हैं। हो सके तो 8, हो सके तो 8 या 9 या 10 बच्चे, मिनिमम 4 होने चाहिए, 4 बच्चे, हम दो हमारे 4। और गाइस, जिन लोगों को लगता है ना कि बच्चे पालना मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो बच्चे पालना बड़ा आसान है। सिंपल सक्सेस फॉर्मूला, किसी स्कूल के पास लो, जब मिडिल स्कूल ये सब पास है, स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल पास है, बच्चों को छोड़ने जाना होता है ना, एलिमेंट्री स्कूल के बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे आप वॉक करके आ जाते, थोड़ा दूर भी हो तो बस सिंपल सक्सेस फॉर्मूला फॉलो करो, एलिमेंट्री स्कूल के पास लो, बच्चों को वॉक करके छोड़ने जाओ। और राइट, और बच्चे तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बड़ा बच्चा छोटे को पालता है, छोटा वाला उसको उससे छोटे को पालता है। क्यों आप फिक्र कर रहे हो? इस देश में नहीं बच्चे पाल पाएगा कोई तो क्या? सारी जो प्रॉब्लम्स हम बताते हैं, अब हम बताते हैं कैसे सोल्यूशन है प्रॉब्लम्स का। मान लीजिए आपका एक आधा आपका ब्रदर हो रहा है, उनके भी 5-6 बच्चे, तक तो 12 लोग हो गए इकट्ठे। चलो 6 भी हुए तो कोई कम नहीं है। 12 बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना, वो आपस में कल्चर, आपस में खेलते रहते हैं। 6, चलो 6 से बात कर लेते हैं, 6 आपस में ही खेलते रहते हैं, आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व है। एक बच्चा जो बड़ा हो गया, 16 साल के बच्चों को, बाकी बच्चों को वो पिक एंड ड्रॉप ही करेगा, या आपके सारे काम आधे हो गए। घर में वो बच्चों को पढ़ाएगा भी, मेरी भाई लगी रहती है सारा दिन छोटे को पढ़ाने, वो पढ़ाएगा भी। बड़ा उससे छोटे वाले को पढ़ाएगा, उससे छोटे वाला उससे छोटे को पढ़ाएगा, सारे एक दूसरे को पढ़ाएंगे। आप क्यों इन चीज़ों में सोचते हो कि ऐसे नहीं काम करेगा? आप कह रहे हो कॉलेज में मुश्किल होगी, क्यों होगी? आप कह रहे हो 250,000 लगते हैं 6 बच्चों के, मेरे 1.5 मिलियन लगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपके बच्चे जो आपने बिना हाथ पैरों के बाद पैदा किए हैं, लोन नहीं ले सकते, वो कमा नहीं सकते अपने लिए? आपके बच्चे काबिल बात है कि यार, अपने में कॉन्फिडेंस रखो, आप डॉक्टर हो, आपके 6 बच्चे क्यों नहीं है?
अब 6 बच्चे पैदा करो, 6 डॉक्टर तो इस देश को, गोरों के देश को, 6, आप इंजीनियर हो यार, आप कोई अनपढ़ थोड़ी हो, आपके बच्चे क्या अनपढ़ होंगे? वो इंजीनियर तो मिनिमम बनेंगे। आप इंडिया से आके इंजीनियर बन सकते हो, यहाँ पे पैदा भी नहीं इंजीनियर बन सकते, आपसे ज़्यादा बेटर जॉब लेंगे। आप टेंशन ना लो इस चीज़ की। 6 बच्चे पैदा करो गाइस, हो सके तो 8, हो सके तो 9, हो सके तो 10। और ये आपकी लोनलीनेस का भी क्योर है। यस, बिल्कुल है। एक बच्चा, 2 बच्चे, ये क्या लगा रखा है? एक बच्चे के आप मान लो रहते हो सैक्रामेंटो, आपके बच्चे की शादी होगी लेट्स से फ्लोरिडा, वो चली गई वहाँ पे, क्या मतलब है? 10 होंगे, 4-5 लड़के होंगे, 2-3 3-4 लड़कियाँ होंगी, राइट? 4-5 लड़कियाँ होंगी, कोई यहाँ रहेगा, कोई दूर जाएगा। अरे क्या लाइफ, कुछ तो कोई तो बंदे आपके पास होंगे। गोरों के ऐसे ही होते हैं, गोरे ऐसे नहीं रहते जैसे आप रहते हो भैया। सारा कुछ आए, इस देश में आए, सारा कुछ सीख लिया इनका, ये नहीं सीखा, समझ आया आपको? ये 4-4 5-5 बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा पता है गोरे कितने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं? आई हैव अ गोरा फ्रेंड, उसने मम्मी डैडी सारे, अपनी वाइफ के भी और अपने भी मम्मी डैडी पास ही बुला लिए, एक ही गली में रहते हैं सारे। तो दिस इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला कि आप बच्चे ज़्यादा पैदा करो, और प्लीज़ प्लीज़ डरना बंद करो कि कॉलेज में कैसे जाएंगे, ये कैसे जाएंगे, वहाँ कैसे जाएंगे। और पब्लिक स्कूल में पढ़ाओ अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इतने बड़ी बड़ी पब्लिक स्कूल, 10 आउट ऑफ 10 पब्लिक स्कूल्स हैं फॉल्स में। वन ऑफ द स्कूल्स आई नो इज रसल राज, क्या बुराई है बताओ? सब बढ़िया है, उसमें पढ़ाओ। और बच्चे अपने लोन लेके आराम से कॉलेज जाएंगे, बिल्कुल अपने दिमाग से बोझ उतार दो। ये इस देश में है 250,000 में लोन हो जाएगा, लोन हो जाएगा, ऐसे डरना नहीं होता लोन से। जहाँ पे सैलरी है लोगों की 200 200 250 के हैं, 250 का लोन हो गया तो क्या हो गया? बच्चे बच्चा आराम से लोन लेगा और अपने हिसाब से पढ़ाई करेगा, ठीक है? तो गैस 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे पैदा करो, ये आपकी लोनलीनेस का भी क्योर है, आपकी लाइफ का भी क्योर है, ठीक है ना? और आपकी लेगेसी भी इसी से बिल्ड होगी। दूसरी चीज़, विलेज। देखिए मैं ये बड़े दिनों से आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, शायद मैंने एक आधे वीडियो में बोला भी, आज प्रॉपर्ली बता देता हूँ। इस कंट्री में वही सक्सेसफुल होने वाला है जो विलेज बनाएगा अपना, गोरों के होते हैं। मैंने बता दिया, इलोन मस्क के 14 बच्चे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा गाइस, आपको पता है ना इलोन मस्क के 14 बच्चे हैं? पता है ना आपको इस बात का? इलोन मस्क के 14 बच्चे हैं, आपके 2, 1। पागल हो तुम साले, 14 बच्चे पैदा करो। आई एम नॉट किडिंग, 14 बच्चे पैदा करो। आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, सीरियस हूँ और बड़ी सिंसियरली बोल रहा हूँ। यही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। उसने अपना विलेज बना रखा है, पहले से तैयारी कर रखी है। 2 एकड़ ज़मीन लो, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन लो, छोटे छोटे प्लॉट काटो, क्या नाम है, क्वार्टर एकड़ के, 4 एकड़ लो, उन बांटो, और 2 एकड़ पे सब्जियाँ वगैरह उगाओ, विलेज बनाओ अपना, ठीक है? और अगर आप स्मार्ट हो, आप ऐसे लाइक माइंडेड 4-5 बंदे मिल जाओ, फैमिलीज मिल जाओ, सारे या सारे आसपास लोग एक जगह पे घर लो, 4-4 5-5 एकड़ के, और हमें 2 एकड़ पे ज़मीन उगाओ, और बाकियों पे घर भरों के लिए प्लॉट छोड़ दो। सब बच्चों को बताओ ये तुम्हारा प्लॉट है, तुम्हारा प्लॉट है। और ये मुझे पता है किसने बताया था ऐसे करना चाहिए आपको? एक गोरी ने बताया था, मेरी दोस्त है गोरी, उसने मुझे बताया था एक दिन। कहती कि मैंने कहा यार ये बच्चे बच्चे कभी वापस आएंगे? मैंने ऐसे पूछा ना कि तुम्हारे आएंगे बच्चे, गोरों के आते हैं, हमारे हमारे आएंगे? कहती हमारे आते हैं। उसका एक ट्रिक बता देती हूँ, तुम ना प्लॉट ले लो, 4 एकड़ ज़मीन, सब पे नाम लिख दो कि आधा एकड़ पे ये इसका ना है, ये इसका है, ये इसका, सारे आके वहाँ बनाएंगे। इफ़ दे नो दे हैव अ प्लॉट एंड दे हैव अ प्लान, दे विल कम एंड बिल्ड द होम देयर। आई वाज शॉक्ड। ये गोरी बता रही है, गोरी कहती है ऐसे होता है, हमारे यहाँ करते हैं लोग ऐसे। और मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसका विलेज है, उनका विलेज है, वो उनके दादा के लेवल के, उनका जॉइंट फैमिली सी बनी हुई है एक तरह से, उनके अलग अलग घर हैं, बट देर कॉमन एरियाज, अपना ही पार्क है उनका, अपना ही वो कॉमन एरिया है, अपनी चीज़ें हैं, ठीक है? और जो मैं बता रहा हूँ विलेज, अगर 4 मान लो फैमिलीज मिल जाए, 5 फैमिलीज, और सारे 4-4 5-5 6-6 बच्चे पैदा करें, मैंने तो बोला है मिनिमम 6, मिनिमम 4, आइडियली 6, हो सके तो 8 9 10, राइट? राइट अमाउंट इज 6, हो सके तो 8 9 10, मिनिमम 4। अगर सब लोग इस तरह से पैदा करें तो वहीं पे छोटा सा अपने हाथों से लगाओ यार, वहाँ पे खेलने की जगह, इंडिया थोड़ी है, यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है सब करने में। एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा बुट्टा लगाओ, बच्चों को उगता देखो, उनके नाम के पेड़ लगाओ उसके खलिहान में, जो मैं बता रहा हूँ, और उनके मतलब समझ रहे हो, लेगेसी बिल्ड होगी, और सारे बच्चे आपस में खेलेंगे,
अरे आपस में कोई चुगलियाँ वुगलियाँ मत करो यार, एंजॉय करो लाइफ को। बल्कि चुगलियाँ क्यों कर रहे हो एक दूसरे की? चुगलियाँ करने का क्या फ़ायदा होगा? बस चुगलियाँ रोको, मिलो जुलो, एंजॉय करो। मैंने कितने लोगों को बताया, लोगों को समझ नहीं आता, यहाँ पे लोगों के दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं। वो कहते नहीं ऐसा तो पॉसिबल। मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है। विलेज बिल्ड करो, आसपास लोग हर सारे, जगह लो, और मेक श्योर करो एक कॉमन पार्क हो, बच्चे वहीं जाके खेलें, शाम को बच्चों को वहीं खिलाओ। वैसे अपार्टमेंट सारे क्लोज, दिस थिंग अपार्टमेंट में रहना अमेरिका में बहुत ही लोअर ग्रेड लाइफ मानी जाती है, झुग्गियाँ ही। तो मैंने अपार्टमेंट में वैसे सब मज़े आते हैं बड़े, ऐसे ऐसे रहना होता है, इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विलेज वाली बात है। एक पर अपार्टमेंट में 6 बच्चे करना अलाउड नहीं होता, एक 5 बंदे अलाउड हैं टोटल, 2 कम बेडरूम वाले घर में, 3 बेडरूम वाले में 7, दैट्स इट। उससे ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे, तो 2 + 5 बच्चे अलाउड होंगे, आप 2 + 5 बच्चे पाल सकते हो। पर ना बड़ी लोअर ग्रेड की लाइफ मानते हैं अमेरिका में। आप अपना घर बनाओ ना यार। अच्छा एक और बात बताऊँ, मान लीजिए आपने आपने आधा एकड़, 1/4 एकड़ में ले रखा है, क्वार्टर बहुत होता है ना, उसके अंदर आप ना धीरे धीरे घर भी बिल्ड करो, समझ रहे हो? जैसे बच्चे बड़े उनका रूम डाल लो, मतलब एक लाइफ का चार्म क्रिएट होगा आपके लिए। राइट, पता नहीं, मैं तो सच में मतलब मानता हूँ कि दिस विल वर्क। सो विलेज एंड मल्टीपल किड्स, लॉट ऑफ किड्स एंड विलेज, ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं गाइस। में बताना कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। थैंक यू गाइस।